फ्रेंड्स, आज मैं आपको जीएसटी लॉ के अंदर टैक्स पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताने जा रही हूँ कि हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एज ए टैक्स पेयर। फोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टैक्स पेयर। रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की जब हमारे जो बिजनेस है, बिजनेस मीटिंग द स्पेसिफाइड एनुअल टर्नओवर, एनुअल जो टर्नओवर है हमारी 40 लैक्स इन गुड्स और 20 लैक्स इन सर्विसेज, अगर लिमिट क्रॉस करती है और विद लोअर लिमिट फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो है उनकी लिमिट्स अलग से है 20 लाख और 10 लाख, वो लिमिट क्रॉस करती है तब हमें रजिस्ट्रेशन मस्ट हो जाता है जीएसटी के अंदर। सर्टेन बिजनेसेस मस्ट रजिस्टर्ड irrespective of turnover, जैसे सच एज दोज मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई। फर्स्ट है इंटरस्टेट सप्लाई और दूसरा है ई कॉमर्स ऑपरेटर। इसके अंदर टर्नओवर नहीं देखी जाती। अगर आप कोई इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो या ई कॉमर्स ऑपरेटर का काम कर रहे हो तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। जब हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन दे दिया उसके बाद हम क्या करें? उसके बाद सबसे पहला काम है हमें टैक्स इनवॉइस बनाना है। रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट इशू वैलिड टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई फॉर कंपोजिशन डीजर। जो कंपोजिशन डीजर है, आप सबको पता ही होगा कि कंपोजिशन जो डीजर होता है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकता, तो जो वो इनवॉइस बनाता है या इशू करता है उसके ऊपर लिखा होता है बिल ऑफ सप्लाई फॉर कंपोजिशन डीजर for every supply of goods or services. These documents must include mandatory details such as the suppliers and recipients, GST number, HSN code, description, quantity and applicable GST rate. इसमें दोनों के जीएसटी नंबर लिखे होते हैं, सप्लायर के भी, रिसिपिएंट के भी। HSN कोड, डिस्क्रिप्शन कि हम क्या गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वांटिटी गुड्स की कितनी है, सप्लाई के केस में नहीं होती, एप्लीकेबल जीएसटी रेट और जीएसटी रेट क्या है। नेक्स्ट है हमारा पेमेंट ऑफ टैक्स। जो भी हमारी पेमेंट बन रही है सेल्फ असेसिंग से कि इनपुट से आउटपुट कितना कम हो रहा है और क्या हमारी जो लाइबिलिटी आ रही है उसको पे आउट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कंपोजिशन स्कीम के अंदर क्वार्टरली 1% फॉर मैनी केसेस और कुछ केसेस में 5% भी है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा केस है। पेमेंट ऑफ टैक्स पेयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्फ असेसिंग देयर टैक्स लायबिलिटी एंड पेइंग द करेक्ट अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी, जीएसटी एंड आईजीएसटी टू द गवर्नमेंट। दिस इज जनरली डन ऑन ए मंथली बेसिस और जो कंपोजिशन स्कीम है वो क्वार्टरली बेसिस पर। फाइलिंग रिटर्न्स, all registered person must file periodic GST return electronically through the GST portal by the due dates। जो मंथली टैक्स पेयर है उन्हें मंथली करनी होती है, कई क्वार्टरली पे करते हैं, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, तो वो क्वार्टरली जीएसटी रिटर्न फाइल करे। ये हमारी लाइबिलिटी है और 2 करोड़ से ऊपर जिसकी भी टर्नओवर है उनको जीएसटी R9 फाइल करनी होती है। 2 करोड़ से नीचे वाले के लिए कोई मैंडेटरी नहीं होती, पर कुछ स्पेशल केसेस में इसको मैंडेटरी किया गया है। मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, हमें अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मस्ट बी मेंटेन एट द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर एट लीस्ट 72 मंथ्स। 6 ईयर के लिए, कई बार ये हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमें जो रिकॉर्ड्स है कितने सालों के लिए रखना चाहिए, कितने सालों के लिए हम रखें। तो देखिए इसमें है 72 मंथ्स के लिए हमें ये रिकॉर्ड रखना चाहिए फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न फाइल करने के बाद। These records should include details of production,
स्टॉक, इनपुट आउटपुट, सप्लाई, आईटीसी अवेयर्ड एंड टैक्स पेड। इसमें हमारी परचेज, सेल, हमारी रिटर्न सभी आ गए। कंप्लायंस विद अथॉरिटीज, अगर मान लीजिए कोई भी हमारा नोटिस आ रहा है या कुछ भी हमारी स्क्रूटनी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ऑडिट हो रही है, तो जब अथॉरिटीज आती है या उनसे बात होती है तो उनके साथ हम कोऑपरेट करें। टैक्सपेयर मस्ट कोऑपरेट विद टैक्स अथॉरिटी during audit, scrutiny or investigation. They are duly bound to provide accurate information and documents when someone and respond to any notice within the specified time limit. इसके बाद है पासिंग ऑन बेनिफिट। जो लास्ट है, जब भी कोई गुड्स की रेट चेंज होती है या कोई भी चेंज आता है, तो जो हमारा लास्ट कंज्यूमर होता है उसको, कंज्यूमर को हम जो है प्रॉफिट प्रोवाइड करें। रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एज ए टैक्स पेयर जो हमें सबको निभानी चाहिए, जो सबको करना चाहिए। और इसके अलावा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहे तो प्लीज़ कांटेक्ट करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।